वीके हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। जो पाकिस्तान आर्मी को आंखें दिखाने का काम करता है वो पाकिस्तान में अपने पद से हाथ धो बैठता है। इमरान खान भी उसके शिकार हो गए हैं। इमरान खान ने सत्ता गंवाने के लिए पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। इमरान खान ने जनरल बाजवा को इसका जिम्मेदार बताया है। इमरान खान ने बिना किसी का नाम लिए ये कहा है कि गलत कामों में लिप्त कुछ तत्व उनके सत्ता से बेदखल होने के लिए जिम्मेदार है। इमरान खान ने बाजवा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग ताकतवर पदों पर बैठकर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपने पक्ष में तो कर लिया है, मगर आगे देखते हैं पाकिस्तान में और क्या उथल पुथल होती है और क्या कहना है पाक मीडिया का। वीडियो में देखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। कहते मुल्क बंद कर दो क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ। ताड़ साहब, ये तो होगी डोमेस्टिक सिचुएशन जो आपने, और साथ इसमें आपने ग्लोबल इम्प्लीकेशन और जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है उसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि वो पाकिस्तान के माहौल को किस तरह खराब कर रहे हैं। ताड़ साहब, इसमें थोड़ा सा ये भी जरा डिस्कस कीजिएगा कि इंडिया जब अमेरिका में आते हैं तो 2+2 में पाकिस्तान का नाम लेके तनकीद की जाती है। जापान के वजीर आजम पहली दफा, तारड़ साहब मैं आपको बताऊं, पहली दफा मैंने वो ज्वाइंट कम्युनिके पढ़ा है जिसमें जापान ने पाकिस्तान को, जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा जब इंडिया गए तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपना रास्ता ठीक करे और मुंबई और पठानकोट और जो इंडिया चाहता था उन्होंने ज्वाइंट कम्युनिके में डलवा लिया। अभी बरतानिया के वजीर आजम आए थे, वो भी चले गए हैं, और उनका जो एक पॉलिसी पेपर था, कल रात में पढ़ रहा था, वो सारा 40 पॉइंट का पॉलिसी पेपर जो यूके की गवर्नमेंट ने जो जारी किया है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने प्रेशर डाला और कहा है कि जनाब, और पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो दहशतगर्दी की जान में कुर्बानियां दे दे के हमारी तस निकल गई है, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं है। ताड़ साहब, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है जहां पे इंडिया हर मुल्क को साथ लेके आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। जिस तरह आपने खुद मेंशन किया कि फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं और तरले कर रहे हैं, और उनसे किसी ने सवाल किया कि ये Web3 क्या होता है और इस तरह की चीजें, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है क्या चीजें हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, जरा इंटरनेशनल एंगल से जरा हमें बताएं। जो जापान, इंग्लैंड और अमेरिका ने इंडिया के कहने पे हमारे साथ चीजें की, और साथ में ये ऐलान उमर वाला भी डिस्कस कर लीजिएगा कि वो जो आई है उसमें आज स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वो हमने नहीं उनको भेजा, ना वो किसी ऑफिशियल दौरे पे हैं, वो तो अपने गए हुए हैं। और तारड़ साहब, उसमें वो सदर से मिलती हैं, वो वजीर आजम से मिलती हैं, वो सारी पार्लियामेंट से मिलती हैं, वो इमरान खान से मिलती हैं, वो पाकिस्तान की तमाम कैबिनेट से मिलती हैं, आजाद कश्मीर में सदर, वजीर, वो कौन लोग हैं, वो क्या खातून की कितनी को वैल्यू, आप क्योंकि अमेरिका में हैं आपको तो ज्यादा पता होगा उनके बारे में, जरा वो भी कमेंट कीजिएगा कि ये हमने उनको जो सर पे बिठाया या ये बिठाना चाहिए था, और जो नेड प्राइस ने कहा कि वो ऑफिशियल विजिट पे नहीं, जरा काइंडली इस एंगल से भी जरा सिचुएशन का एनालाइज कीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं जिनके 10-10 अकाउंट हैं ट्विटर के, वो ये ना एलियान उमार को गूगल कर रहे हैं, ना वो तहरीके अदम एतमाद कब स्टार्ट हुई उसको गूगल कर रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर एलियान उमार को, अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा कि नॉट, मैं सिर्फ इस एंगल पे नहीं जाऊंगा कि मैं रिपब्लिकन हूं, एलियान उमार का कि यहाँ पे अमेरिका में कितना कितना कद काट है मैं बताना चाहूंगा। एलियान उमार के बारे में ये है कि एक हमेशा गुस्से में एंटी ज्यूज, एंटी अमेरिका, एंटी क्रिश्चियनिटी, इस तरह की स्टेटमेंटें देते हैं, और उसमें अगर इस तरह की आप स्टेटमेंटें देते हैं तो आपको, यू आर नेवर रिसीव्ड वेरी वेल, आपको कोई भी अच्छा रिसीव नहीं करता। ये उनका रिप्यूट है यहाँ पे। अब उनके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। मैडम कांग्रेस वुमेन बनी तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो सोमालियन हस्बैंड था जिससे उनके बच्चे हैं उसको डाइवोर्स कर दी। शादी किसके साथ की? अपना व्हाइट अमेरिकन था उनका कंपेन मैनेजर, उससे शादी कर ली। इतनी बड़ी मुसलमान है। दूसरा, उनके बारे में यहां पे स्कैंडल मशहूर हो चुका है कि उन्होंने अपने हस्बैंड कंपेन मैनेजर को जिससे शादी कर ली है अपने कंपेन फंडिंग में से उसको पे कर रही है अभी भी। यहां पे लोग इस तरह देख रहे हैं कि इट्स अ म्यूचुअल स्कैंडल, इट्स अ म्यूचुअल स्कीम टू मिल्क द आपके कंपेन फंडिंग को। ये उनकी रिप्यूट यहां पे। अच्छा, उसके बाद खान साहब का ऐलान जंग, अमेरिका के खिलाफ जिहाद, और फिर 3 कांग्रेसमैन बुला के उनसे मिलना शुरू हो गए। ठीक है, मिले। खान साहब ने एहतजाज किया उनको कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आप डेमोक्रेट पार्टी से हो तो जाके बाइडेन से कहो कि मुझे क्यों निकाला भाई।
वो बाहर निकल के उन्होंने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की कि हम आपका रजीम चेंज हुआ है एंड वी आर विद इमरान खान। देखिए कितना बड़ा टोपी ड्रामा है, कितना बड़ा टोपी ड्रामा है। और लोग जो है वो, मैंने जिस चीमा साहब मैंने कहा कि कौम को इस वक्त जो जिस शिकंजे में उन्होंने घेर लिया है, हर चीज को कह देते हैं कि अमेरिकन साजिश है, हर चीज को कह देते हैं नून लीग की साजिश है, और बच्चे वो मार रहे हैं। बात तो ये है, अगर कल को मैंने जो इससे बड़ा क्वेश्चन ये रखा, कल को इलेक्शन हार गए या वो क्या हम इलेक्शन के रिजल्ट को मानते नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? और एलियान उमार जो खासकर उनका अमेरिका के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, तो पाकिस्तान को उन्होंने क्या लेना देना था? बल्कि इस वक्त अमेरिका, अगर इस वक्त एलियान उमार गई हैं पाकिस्तान में, आपके शहबाज शरीफ साहब को अगर मुझसे पूछा जाता तो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि आप प्लीज इनसे ना मिलें। वजह, शी इज नॉट इन अ गुड बुक्स इन द व्हाइट हाउस, शी इज नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, शी हैज अ इंप्रेशन इन द यूएस एज अ ट्रबल मेकर। इस तरह की स्टेटमेंटें देती हैं, आप गूगल करके देख लें, मेरी चीज पे ना यकीन करें। आप ये देखें कि जो एलियान उमार हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है अमेरिका के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ मैच्योर पॉलिटिशियन शी इज, ये देख लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात माने, गूगल करके देखें। शी इज नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ एनी ऑफ द व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऑब्वियसली शी वाज अ डेमोक्रेट एंड ही वाज अ रिपब्लिकन, लेकिन वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका कोई लेना देना कोई नहीं। और उनको मिलना शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का तो उनको तो सियासत के उनके लिए वो ठीक नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं मिलना चाहिए था एज अ कंट्री हेड। क्योंकि वजह ये है कि आपके रिलेशनशिप जो इस वक्त चल रहे हैं अमेरिका के साथ, यू आर नॉट एंजॉयिंग गुड रिलेशनशिप। आपको कई चीजें अमेंड करना पड़ेंगी, आपको निकलना होगा। शहबाज शरीफ साहब के पास एक बात उनके पास है, क्योंकि ही हैज अ ब्लैंक पेज, चेंज आई है, नया बंदा है, वर्ल्ड इज एक्साइटेड टू सी हिम व्हाट ही कैन ब्रिंग ऑन द टेबल। तो उनको चाहिए कि बड़े फूंक पे कदम रखें। और मुझे खुशी थी कि उन्होंने प्लान किया चाइना जाना और सऊदी अरेबिया, लेकिन खान साहब जिस तरीके से पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं, इनका जल्दी ना रोका गया तो इट विल बी ट्रबलसम। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। अब देखें किस तरीके से दुनिया कितनी बेजार थी खान साहब से, जरा नोट करें आप कि आपका व्हाइट हाउस ने भी शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया, रशियन ने भी वेलकम किया है, जापानीज आपके चाइनीज ने भी वेलकम किया है। रीजन, क्योंकि एपेटाइट थी, लोग बेजार थे इनके खान साहब की आइसोलेशन और इनकी एक अपना नया किस्म का, एक तो इस्लामोफोबिया तो नहीं, जो जिहादी टाइप उनके जो थे, जिस तरह उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने कह दिया कि अफगानिस्तान शैकल्स तोड़ दी गुलामी की, किस तरह की स्टेटमेंटें मेरा मकसद देते। दो उनके सिटिंग वजीर कैबिनेट के वो कहते हैं हम खुद कुछ बम्बार बन जाएंगे, और कोई किसी ने उसकी तरदीद नहीं की। तो मेरा मसला इन सारी चीजों को आपका क्या ख्याल है? दुनिया ऑब्जर्व नहीं कर रही, दुनिया ऑब्जर्व कर रही है कि ये पाकिस्तान, और जिस तरह आपने मुझसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की डायरेक्शन में जा रहा है, गवर्नमेंट लेस। आप मुझे ये बताएं, आज पंजाब आपका सबसे बड़ा सूबा है, वहां गवर्नमेंट की रेट कौन सी है? अगर पूछा जाए तो आज की डेट तक, अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, उसका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी का मोराल डाउन हो तो क्या होता है? तो इस वक्त आपकी ब्यूरोक्रेसी का मोराल क्या है? आपकी आर्मी, मैंने आपको कई दफा कहा है कि रोमन पीरियड के अंदर भी यही रिसर्च कर ली गई थी कि सोसाइटी को तबाह करना हो तो लोगों को यह बावर करा दिया जाए कि आपकी फौज आपके खिलाफ है। तो आज आप वही हो रहा है। जब लोग आपके बाजवा साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, नौज़बिल्लाह, मैं तो वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो मेरा आपकी डायरेक्शन क्या है? आपकी डायरेक्शन अफगानिस्तान है। मैं हमेशा, मेरे कई पीटीआई के यार दोस्त मुझे कह रहे थे नहीं पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा होता कुछ नहीं है। मैं कब कह रहा हूं? सोमालिया को कुछ हुआ, इराक को कुछ हुआ, लीबिया को कुछ हो रहा है, होता तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो अफगानिस्तान को कुछ हुआ, हर सूबे से एक वखरा होना, अपना बंदा बैठा होता, टैक्स कलेक्शन कर रहा होता, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक वारलॉर्ड होता था अफगानिस्तान में। देखिए ये आप मुझे खुद बता दें इफ आई एम रॉन्ग, कन्विंस मी इफ आई एम रॉन्ग। डायरेक्शन तो आपकी यही है।
तो इस वक्त मैं समझता हूं, अगर पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, अगर उन्होंने डेज या वीक्स में, डेज घंटों में और डेज में, वीक्स नहीं, घंटों और डेज में अगर उन्होंने डिसीजन ना किया पाकिस्तान के बारे में, तो यू विल हैव इररिवर्सिबल डैमेज डन टू पाकिस्तान। बिल्कुल सही तार साहब, ये इरिवर्सिबल डैमेज तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है जो हम उस मंजिल की तरफ जा पड़े हैं, क्योंकि अदारे खामोश हैं और इस वक्त तो अदारों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। और इमरान खान, जिस तरह मेजर गौरव आलिया कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, और जो पाकिस्तान की फौज के साथ जो इस वक्त अवाम कर रही है, क्योंकि तार साहब मेरा ख्याल है इस पर भी थोड़ा सा एक कमेंट कर ही दें। ये एक आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूँ कि पहले हमारे अदारे और मुख्तदर हल्के सारी सियासी जमातों को चोर डाकू कहते हैं, लोगों को कहते हैं इनको को चोर, लोगों को कहते हैं इनको को डाकू, लोगों को कहते हैं इनको ये इन्होंने पैसा लेके लंदन चले गए, अमेरिका चले गए हैं। और जब बाद में पता चलता है कि जो बंदा लेके आए हैं वो इनकॉम्पिटेंट वो इनकॉम्पिटेंट चीजें डिलीवर नहीं कर सका, तो अब कह रहे हैं कि ये जो जिनको हम चोर 8 साल 10 साल कहते रहे हैं, अब इनको ठीक हो, अब इनको सलूट भी नहीं मारते वो, और अब वो छुपते फिर रहे हैं। तो तारड़ साहब ये इस पर जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ये चोर डाकू वाला सिलसिला बंद होना चाहिए, वरना तो हम जो है वो किसी रास्ते पे नहीं चल पड़ेंगे। चीमा साहब, इसका जवाब भी खान साहब ने अपनी स्पीच के आखिरी पोर्शन में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पावरफुल है वो करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। देखें कितना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया अपने एस्टेब्लिशमेंट पे। उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि मैं सादिक और अमीन था, लेकिन मुझे लाने वाले करप्शन को करप्शन नहीं समझते।